में शुरू किया, इधर ही रहे जी, आगे नहीं चलेंगे। ठीक है। अच्छा, और बड़ी बड़के शड़के मार रहे थे आपके, ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू बी लाइक ब्रूटलाइज, पाकिस्तान जा रहा है वहाँ पे, बड़ी प्रॉब्लम होगी, इधर गेंद आएंगे, उधर तो मिचेल स्टार्क भी था, उधर तो पीटर सिडल भी था, उधर तो हेजलवुड भी था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने तो साउथ अफ्रीका वापस कैसे आई टेस्ट मैच में, ये देखा आपने? सेकंड इनिंग बॉलिंग देखे ना, वापस कैसे आई? टीमों का गिरना पहले इनिंग्स में नहीं देखा जाता है, टेस्ट मैचेस में उठना देखा जीन जाता एल्गर है कि और हाउ डिड दे रॉबर्ट कम डुमिनी, बैक। एग्जैक्टली, it is about the guts, it is about the technically right batsmen, those who have the guts, at the same time that they have the courage to bring the test match back into their favors. तो ये उन्होंने दिखाया। पाकिस्तान का, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को पैंटी खाएगा, पाकिस्तान नीड्स टू शो देयर गट्स, अंदर जाएं। आई नो द टेक्निकली इतने स्ट्रॉन्ग बैट्समैन नहीं है, एक्सपोज होंगे, लेकिन उस एक्सपोज होने से बचाना कैसे आपको, उसमें चाहिए दलेरी। ठीक, जी अगर पाकिस्तान दिलेरी दिखा जाता है तो मैं आपको अभी भी बता सकता हूं, अगर आप दो बॉलर को न्यूट्रलाइज करके, ठीक है, हेजलवुड को न्यूट्रलाइज करके आप, और इसको मिचेल स्टार्क को न्यूट्रलाइज करके, बाकी सारा हलवा है, ओके, आप खा सकते हैं। और सेशन टू सेशन पाकिस्तान ये बिलीव करके जाए, मैं पर्थ की पिच पे इतने क्रैक्स थे आज डे 5 पे, यार वहां पे होते हैं। ये मैंने को पिछले 4-5 सालों से देखा था, इंग्लैंड के खिलाफ भी देखा था मैंने टेस्ट मैच, उसमें एक बॉल सर के इधर से मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहा था और प्रायर बैटिंग कर रहा था, मैच प्रायर बैटिंग कर रहा था, एक उसे गिटे में लगी, दूसरा उसके मुंह पे लगी, और जवान के बच्चे खड़े रहे। ठीक, तो आई थिंक इट्स अबाउट दलेरी नुमान, क्रिकेट इज ऑल अबाउट दलेरी। और दुनिया का हर काम नुमान सांस लेने जैसा है, अगर वो सांस लेने से ज्यादा मुश्किल है ना, तो लानत ऐसे काम पे करो ही नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हो गया, यानी कि आपको बहुत जाके मेहनत करनी पड़ेगी वहां पे, बिग हार्टेड एंड राइट मेथड ऑफ ट्रेनिंग्स, राइट मेथड्स ऑफ प्रैक्टिसिंग, ठीक हो गया, दैट इज नीड्स टू बी रिक्वायर्ड। बट यू थिंक ये जो भी टीम हमारी जा रही है इसमें पूरा सब्सटेंस है टू इवॉल्व एंड टू इवॉल्व क्विकली अप देयर इन ऑस्ट्रेलिया? 6 साल के बाद टूर लोग राइट ऑफ कर रहे हैं ना, इंग्लैंड में भी किया था, हम लोगों ने भी किया था, 2-2 ड्रॉ करके आए, ठीक है, राइट ऑफ कर रहे हैं। जब राइट ऑफ कर दे लोग आपको, फिर आपको लिए लूज करने के लिए कुछ रहता नहीं है। ठीक हो गया, कुछ लूज करने की जब राह नहीं है तो फिर बाकी क्या रह गया? हाउ कुड बट टू फाइट इट बैक। हाउ कुड दिस पाकिस्तान टीम लूज टू वेस्ट इंडीज एट शारजा? आई थिंक द फर्स्ट इनिंग्स में पाकिस्तान ने एक रिलैक्स्ड, वो वेस्ट इंडीज से हारना चाहिए था। देखो हार गए ना, इट्स अ वेकअप कॉल फॉर देम। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को अगर न्यूट्रलाइज करना था वेस्ट इंडीज को, तो उनको 3 दिन में या 3.5 दिन में, मैक्सिमम 4 दिन में टेस्ट मैच खत्म करना चाहिए थे, टू कीप दैट स्टैंडर्ड हाई फॉर द न्यूजीलैंड टूर। ठीक है जी, जीतना एक और चीज है, हैट्स ऑफ टू देम, बहुत अच्छे, हम आपके साथ हैं, लेकिन आगे जाके जो स्टैंडर्ड काम आते हैं आपको, वो न्यूजीलैंड में काम आते हैं। अब न्यूजीलैंड में बनाएंगे सीमिंग ट्रैक, वहां आपको आसान विकेटें नहीं देंगे, वहां पे आपके फुटवर्क को किया जाएगा न्यूट्रलाइज। वहां पे आपको न्यूजीलैंड्स बॉलिंग इज मोर पोटेंट देन ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड्स बॉलिंग इज मोर पोटेंट देन ऑस्ट्रेलिया। एक मिचेल तो है स्टार्क उनमें यार, मैं ट्रेंट बोल्ट, मिचेल मैक्लेनेगन है, उसके बाद टिम साउदी है, और एडम मिलन। एडम को जरूर डालना पड़ेगा। देखो पेस हमेशा टेस्ट मैच में काम आती है, ठीक, और लोग ये समझते नहीं कि पेस को छोड़ा जाता है, पेस को सिर्फ कहना 12 ओवर करना है भाई आपने। मेरे साथ जो सब बेस्ट काम किया है कोच ने, जो फॉरेन कोचेस की बात कर रहा हूँ, वो था टॉम मूडी। मैं वूस्टर से खेला, उसने कहा भाई आपको सीजन में ये 8 4 डे हैं, आपको हमने 4 खिलाने। तो मैं कहा बाकी नहीं खिलाने? कहता नहीं। मैं कहा वो क्यों? कहते यार उन 4 में ना हमने सिर्फ आपको कराने 12 ओवर दिन के, ज्यादा नहीं। तो मैंने कहा वो क्यों? कहते बस इतने ही कराने आपसे ओवर, और उसके बाद हमने ये देखना है द साइट ऑफ वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर व्हेन ही रन्स इन, व्हेन ही रन्स इन दैट ही शोज कि यार ऐसे धमाके होते हैं पिच पे। मैं कहा अच्छा जी। अब मेरे जहन में टोटल 12 ओवर, अब उसका भी आइडिया में 12 ओवर, कि 12 ओवर में अगर शोएब अख्तर टीम आउट नहीं कर सका या 5 आउट नहीं कर सका, फिर अगर शोएब अख्तर 16 या 18 ओवर कर गया दिन के, तो अगले फिर 400 ही करेंगे। ठीक। सो देन व्हेन आई रैन इन, आई मेड श्योर कि ये 5 4 ओवर 3 ओवर का स्पेल ऐसा धमाकेदार हो कि टीम आउट हो जाए। वही बात हुई। मेरा पहला मैच 5 for 7, फिर 6 for 12। उसकी ग्लॉस्टरशायर की सख्ती आ गई, उनके पास 2 मैच थे वनडे में। So that's how you utilize people. That's how you use people. You play with the psyches. That's how you play with the people. हमारे यहाँ मैनेजमेंट नहीं मान रही कभी।
कि मैनेज कैसे करना है, काम कैसे लेना है। हमने बदले लिए हैं, मैनेजर्स काम नहीं लिए। मैनेजर्स तो बड़े रहे हैं यार छोड़ना, बहस में जाने का फायदा नहीं, वो बुरा ये अच्छा वो छोड़ दे। मैं ये प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि बदले नहीं लेने, काम लेने हैं। ठीक, नुमान से बदला नहीं लेना, काम कैसे निकालना है। ठीक हो गया। हमारा काम का मतलब वो, उसके लिए मैनेजमेंट में हम थोड़ी मार खाई शायद, इसलिए हमारा बहुत सारा टैलेंट आया हुआ। और अगला सवाल करेंगे तो मैं बात करूंगा। ना करूं फिर क्या करेंगे? बहुत सारे सवाल करने हैं आपसे और बड़े पंगे वाले क्वेश्चंस करने हैं। अभी करेंगे ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आके जरा आपसे फिर आगे पींगे बढ़ाएं इंशाल्लाह। चलिए गेम ऑन है जी, वापस आते हैं शेब अख्तर हमारे साथ। नहीं तो फिर क्या होना चाहिए, ये बात ठीक नहीं है। ये बात ठीक है, नहीं ये बात ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप एक्सपर्ट हैं, मैं एक्सपर्ट हूं। 2018 से 2018 में 19 वर्ल्ड कप अगर अबव एज हो जाते हैं, ओवर एज हो जाते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? नहीं तो ये एशिया कप क्या है, ये लड़के खेलेंगे जो एशिया मेरिट कप, पे हाँ। जो एलिजिबल है वो नहीं खेलेंगे। देखो ये क्या पॉलिसी है? नहीं देखें, बात ये है, बात देखो नुमान, बात झगड़े वाली तो नहीं करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ 2018 में तो अबव एज है ना, ओवर एज हो जाएंगे ना। 2018 में होंगे, लेकिन बीच में जो एशिया कप आ रहा है वो एशिया, मजाक है। इस पे बात करें, इस पे बात करें। क्या वो लोग कैंप्स में आ रहे हैं? नहीं ये आप अभी नहीं कह सकते ना। नहीं आ रहे ना, उन्होंने खत्म कर दिया ना, उन्होंने तो अनाउंस कर दिए कि ये लड़के हैं जो कि 2018 में वर्ल्ड कप के लिए हम टीम तैयार कर रहे हैं, 19 की, पाकिस्तान 19 की। एक बड़ा मशहूर कप्तान था, वो कहता था अगर साइड मैच में ना, साइड मैच में अगर विजिटिंग टीम आई हो और उस साइड मैच में जो लड़का परफॉर्म कर दे, उसको टेस्ट मैच जरूर खिलाओ। जिसने साइड मैच में फैंटी लगाई हो ना, उसको टेस्ट मैच अगला जरूर खिलाना, क्योंकि उसने वो एक माइंड सेट क्रिएट कर दिया हुआ है और एक प्रेशर बिल्ड कर दिया हुआ है कि वो जाके अगले फैंटी। इमरान नज़ीर की मिसाल देता हूं, लाहौर में इमरान नज़ीर की मिसाल देता हूँ। इंडिया आई हुई थी, उसने 100 किया था और बड़ा तगड़ा खेला, याद 2004 में साइड मैच में। और मैं मिन्नतें की, मैंने पिट मरा, मैं क्या इसको डाल दो और इसको छोड़ दो एज ओपनर, इंडिया पे नहीं खिलाया। हमेशा खिलाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आए कैंप में, उम्मीद करता हूँ कि उन लड़कों को चांस दिया जाए। अच्छा ऐसा क्यों होता है? 19 आपके जमाने में भी बड़ी फेयर होती थी सुने। यार मेरे जमाने में मैं जितने टैलेंटेड लड़के थे सारे खेले हैं। पाकिस्तान में गया, मैं 19 में गया, मुझे ड्रॉप किया, मुझे नहीं लेके गए न्यूजीलैंड में अंडर-19 में, फेयर इनफ। सकलैन गया, बाकी लड़के गए, काजम गया, सारे लड़के हमारे जो बैच के थे, वसीम गया, सारे गए न्यूजीलैंड, मुझे छोड़ गए। तो मेरी जगह किसी और को ले गए, राना नवीद भी था मेरे ख्याल उसमें, मुझे छोड़ गए। असद अब्बास भी था, लेकिन मैं जानता नहीं उतना उसको। मुझे छोड़ गए, फिर मैंने वेट किया, फिर न्यूजीलैंड यहाँ आई, याद है, साइड मैच खेलने, तो उन्होंने मुझे यहाँ खिलाया, तो मैं हिम्मत नहीं आ रहा और मुझे दुख हुआ कि यार मुझे 19 नहीं लेके गया। लगा मैं तेज बॉलर था, बहुत ठीक ठाक तेज बॉलर था, 7 आउट किए थे। आपको आइडिया है कि मैं कितनी तेज बॉलिंग कर रहा था, मुझे नहीं लेके गए। मुझे लगा ये थोड़ा अनजस्ट है, ये जस्ट नहीं हो रहा मेरे साथ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। आगे एक मैच आया, वो मैंने खेला, 7 आउट किए, फिर मुझे 500 रुपये पे पीआई ने रख लिया। मैं यहाँ से बस में बैठा, वहाँ पहुँचा, किराया भी नहीं दिया, थे ही नहीं, देता कहाँ से। अच्छा तो वहाँ पे पहुँचे, ट्रायल लिया, 500 रुपये पे सिलेक्ट हो गया मैं, सकलैन मुश्ताक। और सकलैन मुश्ताक मेरे कहाँ मेरी हमदर्दियाँ भूलेगा, मैंने उसको पास रखा हुआ था, हमारे दोनों पास जगह ही नहीं थी। सुना है वो जब आप खाना खाने के पैसे से सकलैन से लेके जाके आप पतलूने ले आते थे कमीजें, तो बेल बॉटम उसको नहीं तो प्रेफरेंस खाना नहीं था। देखिए मैं और सकलैन दोनों फैशन डिजास्टर थे बाय द वे। आई मीन वो भी फैशन डिजास्टर था, मैं फैशन डिजास्टर। क्या बात है। अच्छा तो वो जब भी दुकान में लेने जाता था ना, तो बिजली चली जाती थी, तो जो हाथ में आया उठा के ले आता था वो काला चिट्टा पीला जो भी है। तो वो उसके दूध के पैसे रखे होते थे उसने रात को, वो दूध बड़ा पीता था रात को, और उसको वो चाहिए होता था, वो 250 रुपये का दूध जो होता था वो रात को रोज पीता था। उसे लगता था उसकी हड्डियां बड़ी मजबूत होगी। 98 के घोड़े टूट गए होते। अच्छा तो मेरे 99 में टूट गए, दोनों के टूट गए। अच्छा तब वो हम वहां से सिलेक्ट हुए, फिर मैं 19 खेला। हाँ अनजस्ट है, ये बात सच कह रहा है। आपने क्या कोई पीसीबी से क्या मतलब, आप कोई बहुत ज्यादा मरूब हो गए हैं, बिल्कुल घबराते हैं, डरते हैं? नहीं मुझे नहीं, तो फिर ये नहीं जॉब, ना मुझे जॉब चाहिए, नहीं फिर मुझे बताएं कि ये आप कैसे, ना मुझे कोचिंग चाहिए, आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं यार? क्या एक तरफ इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि जो 16 साल के बच्चे हैं उनके माँ बाप को कहते हैं ये ओवर एज है, वो प्रूव कर रहे होते हैं, कहते हैं नहीं बोन एज आ गई, हमने देख लिया, फलाना हो गया। अच्छा डॉक मैं पूछ रहा हूँ, मेडिकली पूछ रहा हूँ, कोई इसका कोई और हल है? कि बहुत सारे हल, सच एज प्लीज एक्सप्लेन दैट, बहुत एडवांस टू द पीपल प्लीज एक्सप्लेन, बहुत एडवांस्ड हेल्प है अब तो। यू आर टॉकिंग अबाउट द जेनेटिक डिकोडिंग, उसमें आपको एग्जैक्ट पता लग जाता है
कि आपकी जो कम खर्चे वाला इलाज है, बता सके पता लगे यार ये एज है। नहीं, कम खर्चे वाला इलाज में ये कि अप्रोक्सीमेशन हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टनेस नहीं आएगी। अच्छा, एग्जैक्टनेस नहीं आएगा। एग्जैक्टनेस खर्चे वाले में ही आएगी। मेरा मशवरा उन बच्चों को यही है। मैं ड्रॉप हुआ, मुझे नहीं खिलाया, मुझे 94 में डेब्यू, अल्लाह की मर्जी है, मैं फिर बात कर रहा हूँ, अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह ने जो फैसला किया बेहतर किया। लेकिन मैं 94 एंड 95 के शुरू में जब कुछ और लोग खेले तब मैं डेब्यू कर जाता, तो मेरे घुटनों में थोड़ी बहुत स्टीम थी। क्या करेंगे जी? अगर उनका नाम ले लूं तो आप क्या करेंगे? वो उनकी अल्लाह ने उनको खिलाया, अल्लाह की मर्जी थी, वो अपनी अपनी किस्मत के खेले हैं। मैं ये कह रहा कि अगर मुझे 95 से लेकर 2000 तक वो 5 साल का पीरियड मिल जाता जहाँ कैमरे बहुत कम थे, रिवर्स स्विंग इतना होता था, यू अंडरस्टैंड, मैं कोड वर्ड्स में बात कर रहा हूँ, तो और वहां से आपको ये था कि ना आपने भी बड़ा बड़ा रिवर्स स्विंग किया, ना बाउंसर्स थे। नहीं, आपने भी जितने मर्जी बाउंसर करें, आपने भी बड़ा बड़ा रिवर्स स्विंग किया। नहीं, मेरा रिवर्स इतने से इतना हुआ है, लेकिन इतने भी 97 माइल्स पर आवर एवरेज पेस पे बहुत अनप्लेबल होता है। ठीक हो गया। मैंने बड़ी चीखें निकलवाई हैं बैट्समैन। अच्छा, नहीं तो अब आप कहते हैं मरूब भी नहीं है, मुतासिर भी नहीं है पीसीबी से, तो अभी इसको कैसे जस्टिफाई कर गए हैं कि वो 2018 की प्लानिंग में एशिया कप को कॉम्प्रोमाइज कर दो? एशिया कप में पहली 2 सीढ़ियां ना गुजरो, ऊपर पहुंच जाओ। लाइव ऑन नेशनल टीवी रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज कंसीडर देम, प्लीज उनको चांस दीजिए। और जो बच्चे खेल रहे हैं, सुना है कि जिनको हमने खिलाना होता है वो ओवर एज भी उनको अंडर एज कर लेते हैं। यार देख यार नमान, फिर मसला विजन का आ जाता है, फिर मसला विजनरी बंदे का आ जाता है। ठीक हो गया। वो आंख कहां से लाएं, वो आंख कहां से लाएं जो कैंप से लोगों को उठा के सुपरस्टार बना दे, जो विल्स कप का मैच देख रहा हो एक कप्तान उठा के अगले दिन शारजा ले जाए, इंजमामुल हक को कैंची डालने वाला प्लेयर उसको प्रैक्टिस करा करके टांग सीधी कर दे, वो कहां से लाए बंदा? ठीक हो गया। नहीं, बंदे हैं वो, ठीक है जी, किधर है, लेकिन वो उनको हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते ना। एग्जैक्टली इसलिए नहीं करना चाहते कि यार हमारी चौधराहट ना खत्म हो जाए। एक तो चौधरी बनने का बड़ा शौक है हम सारों को। आपको भी? मुझे बिल्कुल नहीं है। मैं तो उस्मान के साथ बैठ के आया गाड़ी में, मुझे चौधरी जिसके साथ है उसके साथ जाऊंगा, ठीक हो उसके साथ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। मुझे डांट से नहीं बिठाया, मैं आ जाऊंगा। ठीक। देख जो बंदे कॉम्प्लेक्स होते हैं ना नुमान, जिनके साथ से कमतरी का शिकार होते हैं, अपनी साथ से कमतरियां निकालते हैं। जो इनसिक्योर होते हैं, जो इनसिक्योर हैं, साथ से कमतरियां निकालते हैं अपनी, वो फिर अपने साथ रखते हैं। ओ यार क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है? मैं इसलिए समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन आए, विदाउट मेंशनिंग द नेम, मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स लोग लगे। सर ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ सलाम नहीं करता, बहुत बड़ा स्टार है, पहले उसको बताएं, पहले उसको समझाएं कि मैं आ गया तुझसे बड़ा स्टार। कितने चेयरमैन आए, कितने गए। ओ यार कभी कोई वसीम अकरम भी आएगा 200 सालों में? बिल्कुल ठीक हो गया। कभी वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर भी कभी कोई आएगा दुनिया में? ठीक। कभी कोई सकलैन जैसा भी आएगा, राशिद लतीफ जैसा कीपर भी कोई आएगा, ठीक। मोइन खान जैसा कोई दिलेर क्रिकेटर भी आएगा, ठीक। यू नो देखिए यार मेरे मुंह से तो मोइन खान सिर्फ ग्राउंड में दिलेर है। अच्छा आगे चले। तो बहरहाल मैं भी समझता हूँ कि यार कि वो सारे इतना बड़ा बड़ा टैलेंट आया, हमने किसी एक को ब्रांड नहीं बनने दिया। वाई? यू बिकेम अ ब्रांड, वसीम अकरम बिकेम अ ब्रांड। ओहो, अल्लाह ने ब्रांड बनाया भाई मेरे। हम खुद साइकिल पे जाके पहुंचे, फिर खेले, फिर लड़े, फिर पहुंचे। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, सिर्फ साइकिल। अभी मैं FDO 657 पे भी गए। अच्छा मुझे ये बताओ, पीटीवी स्पोर्ट्स का ब्रांड किसने बनाया? तूने मेहनत की ना, नेटवर्क मेहनत की ना, टीम मेहनत की ना, ठीक, तो ब्रांड बना। ना करते तो ये जो 70 साल से भी ब्रांड पड़ा होता। ठीक हो गया। फिर तो मेरी जान, फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड सब कुछ नहीं हो सकता। मार्केटियर भी हो, मैनेजर भी हो, प्रॉपर्टी भी अच्छी लेता हो, PR भी अच्छी करता हो, साइकोलॉजिकल भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो, एंड्योरेंस भी ठीक हो, साइकिल वो सब कुछ खुद ही हो। यार उसके लिए सिस्टम होते हैं। एक बंदा तेज भागने वाला, उसके साथ लोग होते हैं। ठीक। फिर मैं बात ले जाऊंगा नेबरिंग कंट्री में, एक बंदे के साथ वो आप 400 करोड़ रुपए बनाता है साल का, उसके साथ एक श्रिंक है, एक मेंटल हेल्थ के लिए, एक फिजिकल हेल्थ के लिए, एक मेंटल हेल्थ वाले इधर ज्यादा चाहिए। अच्छा आगे। यार मेंटल हेल्थ के लिए हम सबको डायरेक्शन देने के लिए और ठीक लोग चाहिए होते हैं। मदद हम सबको चाहिए। और जो कहता है ना कि मुझे मदद चाहिए और हम अबव ऑल हो जाता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड का बंदा वो दावा कर लेता है, तो वो फिर समझो वो गया। लेकिन ये कि ब्रांड बनाने के लिए एक सिस्टम चाहिए। सिस्टम हो, एक आ गया काम का बंदा, 7-10 बंदे लग जाएं, उसको बनाओ, फिर उस पर 1000 करोड़ रुपए, उसको 1000 करोड़ रुपए दो और 10,000 करोड़ रुपए कमाओ। इस तरह इंडस्ट्रियां बनती हैं। PSL खड़ी हो गई है तो इसको इंडस्ट्री बनने दो, इसको
प्राइवेटाइज पता नहीं होना है नहीं होना मुझे नहीं पता, लेकिन इस एक चीज खड़ी होगी ना, इसको इन्वेस्ट करो, आप इसको तोड़ने पे सारे लग जाएंगे। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताएं कि ये जो पाकिस्तान सुपर लीग है जी, आप अपना एक न्यूट्रल ओपिनियन दें पहले पीएसएल के मतलब। चले, आपने 2016 का एडिशन देखा, एक अपना ओपिनियन दें आप न्यूट्रल। आप कौन कौन सी लीग खेले? आप इंडियन प्रीमियर लीग मैंने मेरी बात सुनो, मैंने कहा था कि ये पीएसएल ना बेचो, ठीक, पीएसएल के साथ पाकिस्तान के सेंटिमेंट बेचो, ठीक, कि इस मुल्क में 8 सालों में टीमें नहीं आई, ठीक, हमारे साथ वो खेलने को तैयार नहीं, राइट, पैसे देते नहीं, बड़ी सीरीज हमारे साथ कोई खेलता नहीं, ठीक, पैसों का नुकसान हुआ, ये सेंटिमेंट बेचो, ठीक, ये सेंटिमेंट, ये मार्केटिंग है, इट इज ओन्ड बाय पाकिस्तानी ईच वन ऑफ यू, और उनको 5-6 सेठों को टीम ना दो, पूरे 18-20 करोड़ को हिस्सा दो, स्टेक होल्डर बनाओ, उनसे कहो कि 1 रुपया इन्वेस्ट करो और अपने अपने इलाके की टीमों पे इन्वेस्ट करो, 1 रुपया दो, 1 रुपया सारे दे सकते नहीं यार, अगर वो 1 रुपया दे के सबको इंगेज करो, पूरे पाकिस्तान को इंगेज करो, और उसका सेंटिमेंट ये है कि पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान की पीएसएल ये ओन्ड बाय ईच एंड सिंगल इंडिविजुअल पाकिस्तानी, एंड दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी सक्सेसफुल। एंड मुझे पहले दफा लगा कि पाकिस्तान की सारे मोस्ट ऑफ देम कि एक डॉट पे इकट्ठे हुए जिसे कहते हैं पीएसएल। आई थिंक इनिशिएटिव जो लिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बहुत अच्छा, जबरदस्त, वेल डन, हैट्स ऑफ टू यू, कैरी ऑन। और उन लोगों से हाथ जोड़ गया तो या ब्रांड बन गया, इसको तोड़ो मत। ठीक हो गया। डू यू थिंक दैट पीएसएल जो है, जो पीएसएल है, अभी सुना है कि बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का एक इजलास होने जा रहा है जिसमें इसको सेपरेट करना है, इसको एक प्राइवेट एंटिटी बनाना है, कॉर्पोरेट बॉडी बनाना है, अलग कर लेना। अब एक जो हमें समझने की बात है वो ये है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट का कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एनी ऑर्गेनाइज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड क्रिकेट टू बी प्लेड, ठीक है, इट हैज टू बी अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ओके, अब आप ये बताएं, अच्छा प्राइवेटाइज नहीं हो सकता फिर ये? अच्छा, अब अगर आपने करना है इसको प्राइवेटाइज, तो क्या बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की अथॉरिटी है या इट हैज टू बी अ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन? दो, क्या सोचते हैं आप? यार, when it comes to this kind of nitty-gritty ना, I'm the most illiterate guy. ठीक है। When it comes to the constitution, when it comes to the government, do you really think? मुझे एक पता था, ये मेरा कप्तान है, और एक मुझे कभी कभार याद पड़ता है मैनेजर था कि वो डेलियां देते थे हमें, सर ये डेलियां हैं, थैंक यू वेरी मच। मुझे ना कोच के बारे में पता था ना फुल पाकिस्तान टीम के बारे में, हम जाते थे खेलते थे वापस। ठीक हो गया। मुझे यार बोर्ड के बारे में पता ही नहीं था। राइट, बट आपको ये कैसे लग रहा है कि अब एक चीज जो बनी है हम उसको क्यों क्रिकेट बोर्ड से दूर करना चाह रहे हैं? मैं बस यही, मैंने आपको इससे पहले जवाब दे चुका हूँ कि ये ब्रांड बन गया, इस ब्रांड को इनहेंस करना है, इंडोर्स करना है, बड़ा करना है, इसको आम पब्लिक तक लाना है, ट्रिकल डाउन करके नीचे लाना है, ताकि हर बंदे का स्टेक होल्डर हो। अब मुझे आप एक और चीज, अब मुझे पता कैसे होगा। जब आप प्राइवेटाइज कर देंगे इस लीग को, तो अब के जो प्लेयर्स खेलने आ रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन क्रिकेट, वुड दे कम प्ले अ फाइनल इन लाहौर? नो, मैं जब आपसे, बट आई टेल यू इट इज बीन डन, आई डोंट थिंक दे आर कमिंग टू प्ले इन लाहौर, बिकॉज मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मुझे लगता है गोरा या उनकी गवर्नमेंट्स इजाजत देंगे कि टू कम एंड प्ले। नहीं, लेकिन वो आप इंसेंटिव्स तो दे रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट्स तो उनको दे रहे हैं, जो वो साइन करेंगे जैसे ड्राफ्ट के बाद, तो दे हैव टू कम। व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। व्हाट आई एम सेइंग इज ये ब्रांड बना हुआ है, सेफ एंड साउंड तरीके से फाइनल कराएं और उसे वहां से खेल के खत्म करें। अब आप मुझे एक चीज बताएं कि जब आप करंट प्लेयर्स को लेके आएंगे एक सुपर लीग में, तो इसका ये मतलब है कि ऑर्गेनाइज रिकॉग्नाइज क्रिकेट है? तो एनओसी कहां से आना चाहिए? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। यस, ठीक हो गया। सो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इसका ताल्लुक नहीं होगा, ये सेपरेट एंटिटी होगा, तो हम ये क्या करें, डायकॉटमी क्रिएट करें? अब यार मुझे मैं तो पहले कह चुका हूँ, व्हेन इट कम्स टू निटी-ग्रिटी ना, मुझे बहुत कम लगता है, मुझे पता नहीं इस बारे में, अभी ऑनेस्ट विद यू, मैं अब खामखा के अलामा बन जाऊं। सुनने में ये आया है कि इसको हमने रजिस्टर भी दुबई में करना है, तो ये प्रोडक्ट तो पाकिस्तान का था, पाकिस्तान सुपर लीग थी, वो कोई टैक्सेशन की बात है, कोई प्राइवेट जो फ्रेंचाइजेज हैं इनके मसाइल हैं। सो अगर ये रजिस्ट्री दुबई में होगी तो ये तो ऑफशोर कंपनी होगी। इज इट लीगल? I want to ask you, is it illegal? Is it going to be Pakistan? Is that illegal to do that? No, it's not illegal. So? But within the framework of the Pakistan Cricket Board. No, it's not about the framework. It is about talking about the legalities or illegalities. No, is it going to be a Pakistan product then? But the thing is, अगर आप इतना ज्यादा टैक्सेशन में पड़ते हो या आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा, तो फिर आईसीसी इंग्लैंड से उठ के दुबई क्यों आई है?
और वही आईसीसी के पैसे फिर आप क्यों ले रहे हो? अच्छा मजे की बात आपको बताऊं, Hold on a sec ना, सारे फाइनेंसेस मोनाको में थे। आईसीसी बात तो यही है ना। नहीं, उनके तो आईसीसी तो किसी और मकसद से आई है। किस मकसद है? मैं आपको बता रहा हूँ, लॉर्ड्स में उनको तो टैक्स लग ही नहीं रहा था, वो तो मोनाको में थे उनके फाइनेंसेस, वो तो टैक्स फ्री जोन थी। दुबई में तो आई इंडियन मार्केट को एक्सेस करने के लिए। अब डेप्थ में जाए ना, जिस वक्त ये एक मार्केट प्लेस बनी है। बट इज दैट फॉर श्योर दैट दे आर नॉट पेइंग द टैक्सेस जितना वो अर्न कर रहे थे विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड? या they were? No. I am telling you. Everything is taxable in England. But anyway, I don't want to get into that. But that was in Monaco. Their finances were being run in Monaco. Monaco, okay. Yeah. So वो भी टैक्स बचा रहे थे? हाँ जी। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टैक्स बचा ले और कहाँ स्पेंड होगा वो टैक्स? Obviously पाकिस्तान क्रिकेट में। अच्छा आप मतलब मुझे बताया, आपने बाकी जाना है। मैं रिक्वेस्ट कर दूं शरियार साहब को, नजम शेठी साहब को, यू आर अवेलेबल। मैं तो 5 साल से तो मैं दुनिया पूरी में काम कर रहा हूँ, मुझे जॉब चाहिए नहीं, मैं जॉब वाला बंदा ही नहीं हूँ, ना मेरे पेशेंट्स हैं और ना मैं किसी की बात सुन सकता हूँ। मुझसे वॉलंटियरली कह लो आप कि यार वॉलंटियरली आप 2 हफ्ते के लिए आज बच्चों को ट्रेन करते, मैं अपना टिकट लेके जाऊंगा, अपनी होटलिंग कराऊंगा। मैं सोचा नहीं पोस्ट रिटायरमेंट यू हैव टू रिटर्न समथिंग बैक टू दिस कंट्री? आई एम रिटर्निंग बाय टॉकिंग। तो इससे बड़ा एक्सपीरियंस जो 22 साल खेल के दिल खोल के हमने जो टेबल पर रख दिया है, ये कम है? नहीं तो हाई ऑन एंड्योरेंस एथलीट नहीं आपने पैदा किया। बट द थिंग इज ओनली यू नो, मुझे कुछ अब पाकिस्तान टीम में जो लड़के खेल रहे हैं और कुछ बात होती रहती मेरी ऑफ एंड ऑन। मैंने कुछ को बताया था कि क्रीज यूज कैसे करते हैं, क्रीज कैसे यूज करते हैं, मैंने उनको बताया। उनसे मैंने कहा कि यार देखो, इस सबसे बेहतर चीज मैं तुम्हें बताऊं जिससे बेहतर फास्ट बॉलर बना जा सकता है, वो एक पुट ऑन बिहेवियर होता है, वो एक एटीट्यूड होता है। वो पता है कहां से आता है? कहते सर वो ऐसे करने से आता है, तेज बॉल करने से। मैं कहता नहीं, ऑफ द फील्ड आता है। ठीक, जैसे ऑफ द फील्ड तो होता है वैसे तो पोर्ट्रे करता है ऑन द फील्ड कि मैं क्या हूं। आप कितने साल खेले पाकिस्तान से? मैं 14 साल। कितने $1000 फाइन हुआ डिसिप्लिन के ब्रीच पे? ऑनेस्टली नमान तुम मेरे साथ थे टूर पे वेस्ट इंडीज में। हाँ जी। कितने लोग बस से लेट होते थे? गेम ऑन है, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। in Sri Lanka and यहाँ पे early 92 2001 में की हुई। मोहम्मद जाहिद, ठीक है, मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद जाहिद yet again extraordinary fastest bowler in Sami was extraordinarily quick. Sorry, Sami was extraordinarily quick. यार तो मुझे बातों में लगा कि मेरा पॉइंट बुलाता है, मैं कुछ और कहने लगा था। अच्छा आप कह रहे हैं कि बंदा एक ही आया आपके अलावा हिस्ट्री में? नहीं, मैं पॉइंट ही भूल गया, मुझे आपने डिस्ट्रैक्ट कर दिया बस। क्या करें, ब्रेक ले लेंगे, प्रोग्राम बंद कर दें? आप ब्रेक ले लें, उसके बाद बाल सीधे कर लें प्लीज। क्यों? मेरे बाल तो सीधे नहीं, वो रह जितने गए वो ऊपर खड़े हो गए। ब्रेक लेते हैं, गेम ऑन। गेम ऑन है। वेलकम भाई जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। भाईजान आप आए हैं, हमारा जो अच्छा खासा सोबर टाइटल था वो खत्म करके इन्होंने आग निकल रही है, स्टंप्स उड़ रही हैं, ये क्या मतलब यार? अब आप वैसे ही भाई, आप क्या थे? वैसे यार मैं एक बात बताऊं, मैं अपने टीममेट से पूछता था यार कौन कौन सा बैट्समैन बहुत ज्यादा डर रहा है। कहता यार वो जब रोप के अंदर आएगा ना तो हम तुझे बताएंगे वो क्या करने वाला और क्या होगा उसके साथ। तो हम प्लान करते थे उसको मारने का, कि उसकी बक्खी में बॉल कैसे मारना है, उस सर पे कैसे मारना है, उस चेस्ट पे मारना, पीछे करना है, आगे करना है, ठीक प्लान करके आउट करते थे। सो बड़ा डराया हुआ दुनिया को। जब मुझे 2 लगी ना ब्रैटली की बॉलें, फिर मुझे एहसास हुआ यार कितना जालिम था मैं। उसके मुझे सर पे मारी उसने मुझे बॉल बाउंसर, मैं बच नहीं सका। टेक्निक अच्छी नहीं है। टेक्निक अच्छी, बड़ा अच्छा बैट्समैन था। कितने 15-43 किया हुआ मैंने, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला था मैं फास्टेस्ट 50 का। भाई 11 बॉलों पे। अच्छा वो तो सकलैन भाई ने भी 100 किया था। हाँ। अच्छा सकी भाई गए इन हिज कोचिंग रोल फॉर इंग्लैंड। हाउ डू यू सी दिस के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान में कोई ऑफ स्पिनर नहीं है इस वक्त, देयर इज नो ऑफ स्पिनर, ठीक है, जो इस कैलिबर का हो कि आप कहें कि आफ्टर सईद अजमल वी कुड से कि रिवाइव हो रही है, 8 एक्सटेंट होते जा रहे हैं। आपके पास सिर्फ यासिर शाह एक लेग स्पिनर आया, दैट्स ऑल। सिंपल सॉल्यूशन दो। नहीं, सकलैन मुश्ताक को विलायत यूज कर रहा है, मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया यूज कर रहा है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? व्हाट्स हैपनिंग? जिन्होंने काम लेना होता है वो बुला लेते हैं। नहीं तो हमने क्यों नहीं लेना काम? अब यार इसका जवाब मैं दूं। हाउ डू यू रेट सकलैन मुश्ताक's ability to impart knowledge and coaching and his caliber as an off spinner?
यार जो बंदा कोर्स ऑफ हिस्ट्री चेंज कर सके विद हिज न्यू इन्वेंशन कॉल्ड दूसरा, what do you have to say about that? Why do we end up not giving respect to such people? हमने किसको दिया आज तक? नहीं, why? ये हमारी क्या mentality है? बॉलर को, ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर को एवर इन and he has never been associated with, उसको 12 लाख रुपए की सिटी दे दी है कि वो भी किसी दूसरे इदारे ने दी है कि ये ले जी पकड़े, थैंक यू वेरी मच, रिटायरमेंट, आप चले यहाँ से। किसको दी इज्जत? नहीं तो क्या मतलब है? वाई वो नहीं देना चाहते। पॉसिबल। फिर आप लोगों में कोई गलतियां होंगी ना, कोताहियां होंगी, मसाइल होंगे। सारी गलतियां हम में। नहीं तो क्या मसला क्या था? फिर क्यों नहीं खड़े हुए उस वक्त? उस वक्त तो सब सवियंट होते थे कि ठीक है खेलना, करियर एक्सटेंड करने। नहीं मुझे तो नहीं था, मैं तो एंडेड अप। देखो मैं यार आपकी भी तो वकार यूनिट से फटा ही हुआ है ना, जो समय वो जो था न्यूजीलैंड के साथ मैच था प्रायर टू द सेमीफाइनल। नहीं बिल्कुल नहीं हुआ। आर यू श्योर? बिल्कुल नहीं हुआ। है इस चीज का। Why were you dropped? मुझे नहीं पता, उनसे पूछे ना, जिन्हें ड्रॉप किया उनसे पूछे, मैं तो ड्रॉप हुआ हूँ, मुझे क्या पता, रीजनिंग हो देंगे। रॉस टेलर की एक वो जो एक ओवर, दैट्स ऑल। पता नहीं यार, मार सारे बॉलर को पड़ती है, मुझे नहीं पता यार। आई मीन जिन्होंने ड्रॉप किया उनसे पूछना चाहिए। When you were enough to play international cricket when you were part of the Pakistan team in 2011? Yeah, I was bowling 145 plus at that time with a lot of experience. At your slowest best. And the slowest best. Yeah. आज का दौर में 140 नहीं कर रहा था। तो मेरी लास्ट जो डिलीवरी थी वो जरा वर्ल्ड कप में तस्वीर होगी, लास्ट बॉल लिखा हुआ 159 पे लिखा। लेकिन बट इट्स रियली अप टू देम यार। देखे काम लेना था तो ले लेते। देखे मेरे पास 2 मैच बचे थे, ठीक, एक हिंदुस्तान के खिलाफ और एक श्रीलंका। श्रीलंका तो बेचारी बिल्कुल मरी हुई टीम पड़ी हुई थी। वो 10 मैच में आज हमने जीतना था। वो पहले 10 ओवरों का मैच था। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मुझे खिला देते और मैं अपना जो जिंदगी एक्सपीरियंस था लगा देता। मुझे अनलीश करने की जरूरत थी उस वक्त, मुझे छोड़ा जाता अंदर, ठीक, ताकि मैं जाके पढ़ जाऊं। पर नहीं खिलाया। अब दिस इज द क्वेश्चन यू शुड बी आस्किंग टू देम, नॉट टू मी यार। व्हाई शुड आई बी आस्किंग? अभी हम कहने को फटा नहीं था, तो वही मैं कह रहा हूँ ना यार, फटा नहीं था ना, तो उन्होंने ड्रॉप किया, उनसे पूछो ना। कोई लड़ाई शड़ाई नहीं हुई थी ऑन द ईव ऑफ द सेमीफाइनल? नथिंग यार, मैं तो लड़ने वाला बंदा ही नहीं हूँ, मस्कीन आदमी हूँ सर। मैं इससे प्रोग्राम खत्म कर दें। नहीं सॉरी, इससे प्रोग्राम खत्म कर दें। Okay, मुझे लास्ट बताइए, रियलिस्टिक चांसेस ऑफ पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड, हाउ डू यू सी? बिकॉज दे हैव ऑलवेज डन वेल इन न्यूजीलैंड एंड टेस्ट टीम हमारी काफी अच्छी। वो इसलिए किया है कि हमारी बॉलिंग साइड बहुत तगड़ी थी। नुमान, ये बार बार आप कह रहे हैं वी हैव डन वेल इन न्यूजीलैंड। जो लास्ट सीरीज हम 2004 में जीते थे न्यूजीलैंड में, 5 में 4 में हम जीते, वेलिंगटन में जीते, मैंने 11 आउट किए थे। इंजमाम वाज द कैप्टन, जिसमें स्की बोर्ड लेके गायब हो गए थे। वो सीरीज यार ऑफ डेज में मैं क्या करूं? अब मैंने छलांग लगानी, बंजी जंप करनी हेलीकॉप्टर से। तो इसी पे तो डिसिप्लिन हो गए थे आप। मुझे क्या, देखे यार, मुझे जिंदगी जीनी है, मुझे जिंदगी जीनी है। मैंने हेलीकॉप्टर से बंजी जंप लगानी थी। अब वो मैंने मैनेजमेंट को बताया कि गॉड फॉरबिड समथिंग गोज रॉन्ग, कुछ गिट्टा खिंच जाए, कुछ हो जाए, तो मैंने ये हरकतें करनी होती थी। मैंने असल में पहाड़ से पैराग्लाइडिंग करनी थी। मैंने ऊपर से जो क्वींसलैंड के पहाड़ है वहां से पैराग्लाइडिंग करनी चाहिए। मैंने सारा बुक शुक करा दिया था, लेकिन बाद मैनेजमेंट पता चला नहीं, ये नहीं कर सकते, ये तुमने किया तो हम तुम्हें वापस भेज देंगे। अच्छा, ये मुझे हरकतें करने का शौक है, स्कूबा डाइविंग का, जंपिंग का शौक है मुझे। तो एक्सट्रीम स्पोर्ट है, मुझे शौक था। 12 वो टेस्ट मैच सीरीज जीते थे हम, और जीते न्यूजीलैंड में। कम टू दिस पॉइंट, हमारी बॉलिंग तगड़ी, वसीम वकार थे, फिर हम बाद में 2000 पे गए, समी था, मैं था, वो हम टेस्ट में जीते। बॉलिंग हमेशा तगड़ी रहती। बॉलिंग इस दफा भी अच्छी है, मुझे लगता है कि बॉलिंग हमारी इस दफा भी टाइट है, अच्छी बॉलिंग है। और पाकिस्तान का नो, दिस इज द फार्मूला, दलेरी वर्सेस स्विमिंग ट्रैक्स। ठीक, ये एक दलेरी दिखा गए स्विमिंग ट्रैक्स पे और गट्स दिखा देंगे। टेक्निकली जितने मर्जी आप बुरे हो, अगर आपके ये बड़ा है ना और आप लाइन में आना शुरू कर, लाइन में आने के लिए टेक्निक तो नहीं चाहिए ना? ठीक हो गया, चाहिए? हाँ, मतलब नहीं चाहिए, बेसिक्स तो चाहिए, नहीं चाहिए आपको। ठीक, लाइन में आने के लिए, सीधा पीछे आने के लिए, आपको लाइन में आने के लिए इनिशियल ट्रिगर तो चाहिए। ठीक है, इनिशियल ट्रिगर ही बता रहा हूं ना। इनिशियल ट्रिगर के लिए कितनी रॉकेट साइंस चाहिए आपको? ठीक हो गया। आपने लाइन में आने के लिए आप बीच पीछे लाइन में आ जाए बॉल में, बाकी देखा जाएगा। गट्स वर्सेस स्विमिंग ट्रैक्स, पाकिस्तान हैव द गट्स। आई थिंक पाकिस्तान कैन टर्न इट ऑल अराउंड। और ये मिसबा की बल में लेगेसी में एक चीज आ जाएगी, यूनुस खान की, शशद शफीक की, फॉर द ओपनर्स एंड फॉर आमिर फॉर दैट मैटर, फॉर वहाब, रिवाइवल ऑफ द प्लेयर्स हु वांट टू बिकम अ स्टार। ठीक है, इफ दे वांट टू बिकम अ स्टार, दिस इज द 2 सीरीज जो मुश्किल तरीन है।
और अगर ये अपनी सोच को बड़ा कर लें कि यहाँ पे हमने परफॉर्मेंस करनी है बड़ी टीम के खिलाफ, तो ये स्टार बन के वापस आएंगे। और दूसरी ऑप्शन तो यही है कि आप हार के मुंह छुपा के वापस आ जाए। मैं ये करता, मैंने 2 पांजे लगाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बहुत बड़ी टीम थी, 7वें नंबर पर गिलक्रिस्ट आ रहा है यार, इमेजिन। तो मेरा पैसा डाला हुआ था उनके 5 बैट्समैनों के साथ, मैंने 5 आउट किए, बस 10 आउट नहीं कर सकता, लेकिन मैंने किए। लेकिन मेरा ये एम था कि यार मैंने इनके खिलाफ लड़ना जरूर है, इनके खिलाफ ये एम लेकर चले पाकिस्तान टीम। तो आई थिंक पाकिस्तान टीम हैज द चांस ऑफ 50-50। चलिए, प्रोग्राम बंद करने से पहले बताएं, रिवर्स स्विंग क्यों खत्म हो गई पाकिस्तान की? आई डोंट थिंक दे प्रैक्टिस फॉर इट, दैट्स ऑल, दे डोंट प्रैक्टिस फॉर इट। और कोई फैक्टर? 6 बॉलें होती थी हमारे टाइम पे, नया 7 न्यू, उससे पुराना, एक बिल्कुल फटा हुआ, फटे हुए बॉल से हम कोशिश करते थे कि कीपर तक पहुंचाएं, जो पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है पहुंचाना। और मैंने पहले भी बता चुका हूं, 24 यार्ड से बॉलिंग नहीं करनी, 22 यार्ड से बॉलिंग नहीं करनी, ठीक, 24 यार्ड से, फिर आप 26 यार्ड से। जब आपकी लेंथ ऑफ मसल बड़ी होगी और जब आप वापस एक एरिया पे वापस 22 यार्ड्स पे आएंगे और तो लेंथ ऑफ मसल आपकी बड़ी होगी, तो उसमें स्लिंग शॉट ज्यादा होगा, ठीक, डिस्टेंस कम होगा, स्लिंग शॉट ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली यू इंक्रीज द पेस। एंड प्लस यू हैव टू प्ले विद द एरोडायनामिक्स। एरोडायनामिक हवा का पता ही नहीं है, इस हवा में अगेंस्ट द विंड इतना कट होता है, विद द विंड इतना कट होता है। तो ये फिर क्रिकेट अवेयरनेस किधर चली गई? क्रिकेट अवेयरनेस ही है ना, यानी कि आप लोग खोचल थे। हम ये थे कि हम स्टडी करते थे, हम बात करते थे दूसरे के साथ। ये क्यों नहीं कर पाते यार? इनके साथ मिड ऑफ में वसीम कार नहीं खड़े यार। थैंक यू वेरी मच, यू हैव बीन विद अस। आई रियली एंजॉयड, थैंक यू वेरी मच। और अभी तो स्टार्ट हुआ, अभी तो पहला प्रोग्राम था आपका, मेरा वन। अल्लाह करे आखिरी ना हो, फेथ रखा करते हैं, फेथ मेरा अल्लाह पे। तो ये शुएब अख्तर विद अस। आज कोई किसी किस्म की कमिटमेंट इन्होंने नहीं किया, इन्होंने बड़ी डक करने की कोशिश की है, बड़े बड़े जो जेन्युइन आंसर्स बनते थे वो होल्ड बैक किए हैं, लेफ्ट की तरफ हमें लेफ्ट दिखा के राइट पे मुड़ गए हैं। तो अगले प्रोग्राम में देखेंगे हाउ ही कैरीज ऑन। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय, गेम ऑन है।